हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अभी हाल ही में 31 मई को 11वीं किस्त जो ट्रांसफ़र की गई थी 2000 रुपये किसानों के खाते में, ये उन्हीं के किसानों के खाते में गया है जिनका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है। तो अब यहाँ पे साइड पे भी अपडेट कर दिया गया है कि कौन से किसान का पैसा किस अकाउंट में गया है। तो आपको हम आगे ये भी दिखाएंगे कि आप कैसे चेक करिएगा कि आपका जो 2000 रुपये आया था वो कौन से अकाउंट में गया है, और जिन किसानों का अभी तक इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, क्यों नहीं आया है और किस कारण से फंसा हुआ है, इस पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए, आपको सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप कैसे यहाँ पे चेक करिएगा कि आपका जो अकाउंट का जो पैसा है वो आपके कौन से आधार से जो एनपीसीआई अकाउंट लिंक है, कौन से अकाउंट में आपका 2000 का ये इंस्टॉलमेंट गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। इस साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और ऐसे भी आपका इसका लिंक के बारे में मालूम होगा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी किसान अभी तक केवाईसी नहीं किए हैं, केवाईसी का लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, 31 जुलाई लास्ट डेट रखा गया है। तो जो भी किसान अभी तक ई केवाईसी नहीं कराए हैं वो अपना ई केवाईसी करा लेंगे। अभी इसमें आपको बहुत समय दिया गया है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक करिएगा कि आपका जो 2000 का इंस्टॉलमेंट है वो किस अकाउंट में गया है। तो पेज को स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेनिफिशियरी डिटेल, आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो आप अपना किसी भी किसान के डिटेल, यहाँ पे दो डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, किसान का आधार नंबर या फिर अकाउंट नंबर। इन दोनों में से कोई एक डिटेल डालकर आप किसान का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम आधार नंबर डालकर जैसे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो किसान का इंस्टॉलमेंट आया है, 6 इंस्टॉलमेंट, 7 इंस्टॉलमेंट, 8 इंस्टॉलमेंट और जो 9 इंस्टॉलमेंट है, 9 इंस्टॉलमेंट तक जो किसान का आया है वो अकाउंट मोड था। तो अकाउंट जो आपने शुरू में जो अकाउंट नंबर दिया था उसी अकाउंट में पैसा गया है। लेकिन जो यहाँ पे 10वां इंस्टॉलमेंट भेजा गया है ये आधार मोड से भेजा गया है, इसीलिए जिस अकाउंट में आपका लेटेस्ट में एनपीसीआई लिंक है उसी अकाउंट में ये 2000 का किस्त भेजा गया था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इनका एक एक तारीख 6ठा महीना 2022 को आया है वो एयरटेल पेमेंट बैंक में आया है। ऐसे ही एक और हम दूसरे किसान का यहाँ पे स्टेटस दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इनका जो 8वां इंस्टॉलमेंट 3 तारीख पहला महीना 2022 का आया था वो इनके अकाउंट में आया था, लेकिन जो अभी इंस्टॉलमेंट आया है 31 तारीख को वो इनको जो एनपीसीआई जिसमें लिंक है उसी अकाउंट में भेजा गया है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ मालूम चल गया होगा कि जिन किसानों का एनपीसीआई लिंक है उनका वहाँ पे एनपीसीआई वाले अकाउंट में चला गया होगा। लेकिन कुछ किसानों का यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड अभी दिखा रहा है। तो पेमेंट प्रोसीड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक आपका कोई भी अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है। तो आप जब तक अपना अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक नहीं कराइएगा आपका ये इंस्टॉलमेंट ऐसे ही पेंडिंग में रहेगा, और जैसे आप एनपीसीआई से लिंक कराइएगा आपका सारा पैसा आपके उस अकाउंट में चला जाएगा। एनपीसीआई से लिंक कराने का यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है, आपको ऑफलाइन आपके बैंक के ब्रांच में विजिट करना होगा। जिस भी ब्रांच का आपका अकाउंट है उस बैंक के जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको अपना ई केवाईसी फॉर्म भर के एनपीसीआई कराना होगा। तो जैसे आप एनपीसीआई करा लीजिएगा अपने ब्रांच में जाकर, तो जो भी इंस्टॉलमेंट आपका फंसा हुआ है विथिन 10 to 20 डेज के अंडर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ किसानों को अभी स्टेटस आप देखिएगा तो यहाँ पे अभी आरएफटी साइन बाय स्टेट दिखा रहा है। तो इन किसानों को जो इंस्टॉलमेंट हो वो 31 मई को नहीं आया है। इनका जो इंस्टॉलमेंट आने में अभी 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। तो जैसे आपको पता है कि ये जून का महीना चल रहा है तो इनका इंस्टॉलमेंट जून के लास्ट तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में ये इंस्टॉलमेंट आने की उम्मीद है।
तो जिन किसानों का अभी यहाँ पे आरएफटी दिखा रहा है या फिर पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, इन किसानों को अभी वेट करना होगा। और वैसे किसान जिनका अभी आरएफटी यहाँ पे दिखा रहा है उनका पेमेंट आने में अभी 1 से 2 महीने का समय लग जाएगा। तो जो किसानों का अभी यहाँ पे आरएफटी पेंडिंग या फिर किसी और कारण से पेंडिंग दिखा रहा है, उन किसानों को हम बताते चले, क्योंकि ये जो इंस्टॉलमेंट सभी किसानों को भेजा गया है जिनका केवाईसी था और फिर जिनका केवाईसी नहीं था उनको भी ये इंस्टॉलमेंट भेजा गया है। लेकिन अभी जिनका आरएफटी दिखा रहा है, हो सकता है जो अगली इंस्टॉलमेंट आए उसके साथ आपका इंस्टॉलमेंट भेजा जाए या फिर 2 महीने बाद ही भेजा जाए, लेकिन आपका ई केवाईसी होना चाहिए। अगर आप ई केवाईसी आपका पेंडिंग रह जाता है तो ये किस्त आपको शायद नहीं मिलेगी, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया गया था कि ये जो 11वीं किस्त है ये सभी किसानों को भेजी जाएगी। इसके बाद जो भी किस्त रिलीज की जाएगी सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में जाएगा जिनका ई केवाईसी डन रहेगा। तो आपको हम बताते चले कि अभी तक आपने अगर ई केवाईसी नहीं कराया है और आपका इंस्टॉलमेंट में आरएफटी पेंडिंग दिखा रहा है या फिर एफटीओ पेंडिंग दिखा रहा है तो आप अपना ई केवाईसी करा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।